जानबूझ करके ऐसी दवाई बनाई नहीं जिससे कि आप ठीक हो जाए, क्योंकि उनको अरबों खरबों रुपए कमाने भारत से, खरबों रुपए भारत के बर्बाद जाते हैं। ये आपको सोचना है भाई साहब। भोजन छोड़ रहे हैं, जैसे आपने सुबह, मैंने कहा सुबह भोजन करें और शाम को भोजन करें। एक भोजन को पचने में दाल रोटी सब्जी, और जो लंगर की दाल है ना जो गुरुद्वारे में बनती है, उसको पचने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, 12 से 14 घंटे। कुछ ऐसी दाल है, कुछ ऐसी सब्जियां जो 8 से 10 घंटे में पचती हैं। तो सुबह अगर आपने 10 बजे भोजन किया, आप 8 घंटे भी मानो तो कितने बजे तक पचेगा? कितने बजे तक पचेगा? 6 बजे। 8 घंटे जोड़ी कितने बजे तक पचेगा? 6 बजे तक। 6 बजे दोबारा भोजन करें, अब कितने बजे तक पचेगा? कितने बजे बचेगा? अभी 8 घंटे जोड़ रहे, कितने बजे बच जाएगा? 2 बजे तक रात के, और 2 बजे से अब फिर आपको 10 बजे खाना है। कितने घंटे आपके पास? 8। इस 8 घंटे में जो एनर्जी है, जो भोजन पचाने में लगी हुई थी, वो एनर्जी शरीर को रिपेयर करेगी, डायबिटीज को ठीक करेगी, ब्लड प्रेशर को ठीक करेगी, कैंसर। जब आप भूखा रहते हैं ना, भूखा डाइटिंग पर रहते हैं, जब आप फास्टिंग पर रहते हैं, अंदर कैंसर की जो सेल्स हैं, जो बैड सेल्स हैं, अब आपका शरीर, क्योंकि उसको शरीर को भोजन चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी चाहिए, वो क्या करेगा? वो बाकी सेल्स को, जो बैड सेल्स है उनको खाना शुरू कर देगा, कैंसर की सेल्स को खाना शुरू कर देगा, कैंसर रिपेयर हो जाएगा, डायबिटीज रिपेयर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर रिपेयर हो जाएगा। और जो अंदर आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई ना, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा स्टेंट डालनी है, अब वो जो ब्लॉकेज में जो फैट्स जमा हो गए थे, उन फैट्स को खाना शुरू कर देगा जब आप फास्टिंग पर हैं। लेकिन आप फास्टिंग पर रहते नहीं। इन गुजरात वालों को देखो, दिन में कम से कम 10 बार चाय पिएंगे, मतलब कभी थोड़ा बहुत खाली रहोगे तो नहीं खाली रहोगे। जैसे मैंने कहा सुबह भोजन, शाम को भोजन, फिर अब आपने 6 बजे भोजन कर लिया तो कुछ खाना ही नहीं है, फिर कसम ही खा ले बस। अब आप ये जो आप बार बार चाय पीते रहते हैं, चाय के साथ नमकीन खाते रहते हैं, ये सब नहीं करना आपको। सब मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर दंपति हैं, वो अभी जापान में ट्रेनिंग के लिए गए, तो एक डॉक्टर दंपति ट्रेनिंग दे रहे थे उनको, लंच का टाइम हुआ साहब। ये तो भारत में जो रिवाज है वो तो साहब रोटी चावल फलाना सब लग करके बैठ गए। वो डॉक्टर दंपति तो हैरान हो गए, लंच में यू आर टेकिंग कार्ब्स, कार्ब्स खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, चावल खा रहे, मतलब आपको आईसीयू में भर्ती होना है। और वो सज्जन क्या खा रहे थे, वो जापान के डॉक्टर क्या खा रहे थे? पूरी प्लेट सलाद से भर रखी थी, खीरे टमाटर ककड़ी और क्या कहते हैं गाजर मूली गोभी लस्सी। वो दोनों दंपति बैठ के वो खा रहे थे, और ये सज्जन क्या खा रहे थे? दाल रोटी चावल। भारत में तो किसी के घर पर भी जाओ तो बस दाल रोटी चावल, पता नहीं क्या है। अरे भैया फल खिलाओ, चाय क्यों पिला रहे हो? सब जूस पिलाओ, चाय क्यों पिला रहे हो? कुछ आजकल तो पता नहीं क्या होगा, चाय पिएंगे जैसे पता नहीं अमृत पिला रहे हैं ये। कितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है? केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता पीएच वैल्यू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसके ऊपर चर्चा करूंगा मैं, लेकिन पहले खाली कर दे मन को। आखिरी प्रयोग करा रहा हूँ लॉ ऑफ एम्प्टीनेस पर, और दुनिया का सुंदरतम प्रयोग कर रहा हूँ, बेस्ट टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। बेस्ट टेक्निक अभी तक उसको दिए ओशो ने। सब ओशो जैसे संत धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं। 1 लाख साल के मनुष्य जाति के इतिहास में अभी तक का जो सबसे बड़ा संत है उनका नाम है ओशो। 1 लाख साल के इतिहास में। लेकिन जैसे हमारी पुरानी आदत है चूकने की, बाबा नानक से भी चूक गए, जीसस से भी चूक गए, कृष्ण से भी चूक गए, राम से भी चूक गए, बाद में छाती पीटते हैं, फिर उनके नाम पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खड़े कर लेते हैं। ऐसे ही ओशो से भी चूक गए। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, चूकने वालों में से। ओशो जैसी हस्तियां धरती, जब हजारों साल तक, 5-10 हजार साल तक धरती रोती है, धरती तड़पती है, धरती बिलखती है कि कोई ऐसी रूह भेजो, कोई ऐसी आत्मा भेजो जो धरती पर क्रांति ला सके।
तब धरती पर कोई श्रेष्ठतम चेतना अवतरित होती है, उतरती है। उन्हीं चेतनाओं में बाबा नानक है, उन्हीं श्रेष्ठतम चेतनाओं में कृष्ण है, राम है, शिव है। उन्हीं श्रेष्ठतम चेतनाओं में कौन है? जीसस है, आदि शंकराचार्य है, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी हैं, श्री गुरु हरकृष्ण जी हैं। और उन श्रेष्ठतम चेतनाओं में तमाम ओशो,